हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ मेरे फेवरेट प्लेस से, शॉपिंग मॉल से। एक्चुअली एमी को भी छोड़ा है उसके जिमनास्टिक क्लास में। उसकी जिमनास्टिक क्लास मुझे इतनी पसंद है बिकॉज इतनी लंबी क्लास होती है कि आपके पास टाइम होता है कि उसको छोड़कर कहीं जाके कुछ करके वापस आने का। वरना बाकी सारी क्लासेस उसकी 45 मिनट्स की होती है। मुझे लगता है आने जाने में इतना टाइम लग जाएगा कि मेरे पास कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। तो वेडनेसडे इज़ माई फेवरेट डे एंड जिमनास्टिक इज़ माई फेवरेट क्लास फॉर हर। वेडनेसडे भी फेवरेट डे इसलिए उसके लिए, वरना तो आपको पता है ना मेरा फेवरेट डे फ्राइडे है जब हमारी मूवी नाइट होती है। तो अब फिर से मैं आ गई हूँ ओशो सेंटर में। एक तो भाई क्लियर से मुझे इयररिंग्स उठाने हैं। जनवरी आ गए, अब हमें मई तक मिले हुए हैं वो कूपन्स। तो बस 5 और पेयर्स फ्री के। उसके बाद मैं सोच रही हूँ अपने कान सिलवा लूँगी। इतना मज़ा किया है ये फ्री इयररिंग्स के साथ हमने, तो वो तो बाद में जाएंगे क्लियर्स। पहले मैं जा रही हूँ ज़ारा। यहाँ पे ना सेल लगी हुई है ज़ारा पे, दिख रहा है आप आपको सेल। तो ज़ारा की सेल सिर्फ साल में 2 बार लगती है और बहुत बढ़िया लगती है जब रियली में लगती है। देखते क्या मिल रहा है सेल पे। तो ज़ारा का स्टोर कुछ ऐसा दिख रहा है। पूरे स्टोर पे ये रेड कलर के स्टिकर्स लगे हुए हैं। कहीं पे लिखा हुआ है -60 ऑफ और कहीं पर लिखा हुआ है -70% ऑफ। तो जनवरी वाली सेल जो होती है ना, वो रियल सेल होती है ज़ारा की। तो लेट्स सी हमें कुछ मिलता है यहाँ पे कि नहीं मिलता। वैसे जब मैं घर से चली थी ना, तभी मेरा यही प्लान था कि मैं ज़ारा आऊँगी बिकॉज जनवरी की सेल लगी होगी और मुझे ना वाइड लेग जीन्स देखनी है। बिकॉज मेरे पास जितनी जीन्स है ना सारी स्ट्रेट फिट या टाइट फिट है। आजकल उनका फैशन नहीं रहा, उनको एक्सपायर हुए जमाने बीत चुके हैं। तो अगर मुझे मेरे स्टाइल में कोई इस तरह की वाइड लेग जीन्स मिलती है तो वो ले लूँगी। और उस पर 60% ऑफ चल रहा है। अगर मैं ये ले लेती हूँ तो ये 55.90 की है और उसके ऊपर 60% ऑफ मिल जाएगा, मतलब $25 कुछ की पड़ेगी है। ये बहुत ही बढ़िया शर्ट लग रही है भाई, ये देखो। और ये भी 60% ऑफ में मिल रही है। 65.90 की है और उसके ऊपर 60% ऑफ मिल जाएगा। दिस इज लुकिंग रियली नाइस, बड़ी एलिगेंट लग रही है। ये इयररिंग्स देखो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं और इसके ऊपर भी 60% ऑफ है। इसका रेगुलर प्राइस है 30 और 60% ऑफ के बाद यार ये पड़ेंगे $18 के। तो आई थिंक आई शुड बाय दीज। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज़ारा पे ना कई पीसेस इतने ब्यूटीफुल मिलते हैं, इतने ब्यूटीफुल मिलते हैं, पर उनमें साइज़ नहीं मिलता। साइज़ होता है एक्स्ट्रा स्मॉल और हमेशा उनको देखकर लगता है काश मैं थोड़ी और पतली होती। ज़ारा पे आके मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं कितनी ओवर वेट हूँ भाई। अगर थोड़ी पतली होती तो मुझे ये ड्रेस आ जाती, वो ड्रेस आ जाती। आपके साथ ऐसा होता है? हैरानी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी सेल चल रही है और स्टोर पूरा खाली पड़ा है। सी, पूरा खाली पड़ा है। ये अगर यॉर्कडेल का स्टोर होता पता नहीं यहाँ पे क्या हालत होती, या फिर वो स्क्वायर 1 वाला होता। ओशो सेंटर में ज़ारा पे भीड़ कम होती है बिकॉज वैरायटी भी बहुत कम है। यही अगर आप किसी और मॉल के ज़ारा पर जाओगे तो आपको कहीं ज़्यादा वैरायटी मिलेगी यहाँ से, बिकॉज ये स्टोर थोड़ा छोटा भी है। इस बार तो मुझे ना कपड़ों से ज़्यादा हैंड बैग्स पसंद आ रहे हैं ज़ारा पे। ये हैंड बैग देखो, इसका ओरिजिनल प्राइस है $39 और इस पर भी 60% का ऑफ चल रहा है। तो मतलब ये भी 16, 17, $18 के आसपास का पड़ेगा यार ये बैग। नॉट बैड। और इसका स्ट्रैप जो है वो पूरा बड़ा भी हो जाता है। किसी को गिफ्ट देने के लिए चीज़ अच्छी है। मेरे पास सेम इस पैटर्न में एक शर्ट थी, बट इस बार इंडिया से आते हुए मैं प्लेन में भूल गई। वो मतलब एमी भूल गई। एमी को मैंने दे रखी थी, उसको ठंड लग रही थी। तो ये शर्ट मुझे उस शर्ट की याद दिला रही है। ये है कितने की देखें? ये 60 की है और उस पर 60% ऑफ मिल जाएगा। तो ये पड़ेगी 24 की। यहाँ पे ना इतने सारे कपड़े देखते देखते मन बना लिया, ये ले लेती हूँ वो ले लेती हूँ। और याद आ गया अमित को ना मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 2 महीने कपड़े नहीं लूँगी कोई भी, बिकॉज मेरे क्लोजेट में इतने कपड़े हो गए, इतने कपड़े हो गए और अब तो इतने सारे वो हो गए जो मैंने एक बार भी नहीं पहने। तो मैंने एक दिन ना फेंटी होकर अमित को बोला, इमोशनल होकर। हम लोग ना कॉलेज टाइम में ये वर्ड यूज़ करते थे, यार फेंटी मत हो इतना। फेंटी मिल का शॉर्ट फॉर्म है फेंटी। तो एक दिन मैंने अमित को बोला, अमित आई थिंक ना मैं अगर 2 महीने भी कपड़े नहीं लूँगी ना तो मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। तो आप प्रॉमिस यू कि मैं 2 महीने कोई कपड़े नहीं लूँगी। दिसंबर एंड में बोला। अमित कहते तो पूरा साल भी नहीं लेगी ना कपड़े, तब भी तो सर्वाइव कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे 2 महीने रहकर दिखा दे। और अभी तो हम जनवरी 15 में ही है, मुझे तो फरवरी एंड तक कोई कपड़े नहीं लेने। चाहे सेल बहुत अच्छी लगी हुई है। गाइस ये ड्रेस है, इतनी पसंद आ रही है कि इस ड्रेस के ऊपर ना अमित के साथ प्रॉमिस किया वो भी तोड़ने का मन कर रहा है। ये 65.90 की है, $65.90 और इस पे भी 60% ऑफ चल रहा है। बट मुझे पता नहीं, 2 ये लार्ज दिखा रहे हैं बट आई डोंट नो ये मुझे फिट होगी कि नहीं। मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी टाइट होगी। मैं इसको ट्राई करती हूँ। अगर ये फिट हो गई तो अमित को कॉल करके देखते हैं कि भाई अगर मेरा वो 2 महीने वाला प्रॉमिस है वो अगले महीने से शुरू हो जाए तो। अब प्रॉमिस करते हुए मैं ये ज़ारा की सेल के बारे में एक्चुअली मैं भूल गई थी यार। See this another piece.
ये फुल लेंथ ड्रेस है, मतलब लॉन्ग ड्रेस है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इस पर 50% ऑफ है, ये 70 की है, $35 की पड़ेगी। और ये आप ना बड़े आराम से किसी पार्टी में एक बड़े अच्छे नेक पीस के साथ कैरी कर सकते हो। लेट्स ट्राई दिस टू। थर्ड शॉर्ट लिफ्टेड ड्रेस जो मैं ट्राई करने जा रही हूँ, पता नहीं यार ये सारी मैंने लार्ज उठा ली है, क्योंकि मुझे या तो स्मॉल मिल रही है और या लार्ज मिल रही है। स्मॉल मुझे लग नहीं रहा कि मेरे को आएगी, क्योंकि ज़ारा के साइज़ बड़े छोटे होते हैं। लार्ज मुझे लग रहा है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ट्राई करके पता चलेगा। बट ये भी बहुत अच्छी लग रही है। इट्स अगेन फॉर 6590, 60% ऑफ। सबका एक ही रेट भी एक है और ऑफ भी एक ही है। विंटर्स में ड्रेस ट्राई करने के लिए भी ना पूरा तामझाम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जो काम करने आई हूँ मैं वो क्लियर पे जाके इयररिंग्स लेने वही रह जाए मेरा, इन्हीं ड्रेस को ट्राई करने के चक्कर में पूरा टाइम खत्म हो जाए। नेक्स्ट ट्राई और फिर देखते हैं कुछ लेते हैं कि नहीं। अमित से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ने की जरूरत पड़ेगी या फिर काम चल जाएगा। गाइस ये ड्रेस तो मेरे को बहुत पसंद आई है। सी मुझे लगा था कि मेरी हाइट के हिसाब से ये लंबी पड़ेगी और मुझे पूरी नहीं आएगी, बट इट्स लुकिंग सो गुड कि इससे तो अमित के साथ लड़ाई करना भी बनता है यार। अगर थोड़ा डांटेंगे तो डांट लेंगे। सी और अभी हमने 25 को एक बर्थडे पार्टी भी अटेंड करनी है, तो उस बर्थडे पार्टी पे ये ड्रेस पहनी हुई बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग क्या कहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मुझे ये ड्रेस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। वैसे जब तक ये वीडियो आएगी और आप कमेंट करोगे तब तक शायद ये ड्रेस ऑलरेडी मेरी क्लोसेट की शोभा बढ़ा रही होगी। आई एम बाइंग दिस, तोड़ रही हूँ मैं अपना प्रॉमिस। सो ये है सेकेंड ड्रेस जो मैं ट्राई करने के लिए लाई थी। ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन क्योंकि ये लार्ज साइज है, बहुत लूज है, यहाँ गले से भी काफ़ी लूज है, शोल्डर से भी लूज है, तो अगर इसमें मीडियम मिलता है तो आई कैन बाय दिस एज वेल। लेकिन फर्स्ट वाली ड्रेस से कंपेरेटिवली ये कुछ भी नहीं लग रही है, बट फिर भी अच्छी लग रही है यार। ये ड्रेस भी मेरे को शायद $35 की पड़ेगी बिफोर टैक्सेस। और ये हमारी नंबर 3 वाली ड्रेस है, ये भी अच्छी लग रही है यार। मेरा तो ये भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करूँ, तीनों ही ले लूँ क्या? तो गाइस मैंने वो वाइट वाली ड्रेस ले ली है जो लॉन्ग ड्रेस थी फर्स्ट वाली, बाकी दोनों छोड़ दी है। सेकंड ड्रेस में तो साइज ही नहीं था और वो लार्ज साइज थोड़ा बड़ा लग रहा था, और थर्ड भी मैंने इसीलिए छोड़ दी कि यार अगर वादा तोड़ रही हूँ तो बहुत ब्रूटल तरीके से ना तोड़ूँ कि अमित को शौक ही लग जाए कि यार ऐसा भी कोई करता है, 2 महीने का नाम लेकर 15 दिन में टिकाता। ये वाली ड्रेस मुझे पड़ी है टैक्स मिलाकर 3190 की, तो अगर तोड़ा भी है तो $32 का वादा तोड़ा है ना यार। मैं बोलूँगी अमित को कि कल से शुरू कर दो मेरा 2 महीने का टाइम फिर से। 7:30 हो गई है, अमित को फ़ोन करे जा रही हूँ मैं, अमित फ़ोन नहीं उठा रहे। इसका मतलब सीधा है कि अभी तक ऑफिस में ही बैठे हैं। मतलब अब हो पता है क्या रहा है, सुबह जल्दी जा रहे हैं एवरीडे, शाम को आने में वही 8 ही बज रही है, ऑफिस से निकलने में और घर पहुँचने में 9 बज रही है। तो पहले सुबह थोड़ा रिलैक्स होता था कि चलो शाम को लेट आते थे, अब तो भैया सुबह भी जल्दी जल्दी भागते हैं, सुबह का भी सारा काम मेरे ऊपर आ गया है, और इवनिंग में तो उतने ही बजे आते हैं जितने हमेशा आते थे। ये तो डबल नुकसान हो गया मेरा। गाइस अभी स्नो होकर रुकी है, रास्ता बिल्कुल स्नो से ढका हुआ है क्योंकि अभी साफ हुई नहीं है, बिल्कुल अभी रुकी है। तो आज पूरी स्नो है हर जगह पे। और ये ट्रीज देखो, समर में इनकी ब्यूटी अलग है, फॉल में इनकी ब्यूटी अलग ही है और विंटर में इनकी ब्यूटी बिल्कुल अलग है। इन एवरी सीजन दे आर ब्यूटिफुल। गाइस हमारे घर का ना पाथवे देखो, ये मैंने क्लीन नहीं किया है, बाकी सारी जगह पे स्नो देख रहे हो, और ये कितना कैसे क्लीन हुआ पड़ा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ना ये देखो आप देख रहे हो सॉल्ट गिराया हुआ था अमित ने। अमित को पता था कि आज स्नो है बहुत, तो बहुत सारा सॉल्ट गिरा के गए थे। सॉल्ट गिराने से काफ़ी फर्क पड़ जाता है, स्नो गिरती है बट अपने आप पिघल जाती है। बाबू थोड़ा दूर से चेक करो, दूर से चेक करो भाई। आधे घंटे से ये बच्चा इसी पोस्टर में बैठा हुआ है, इस बुक के अंदर बिल्कुल डूबी हुई है, ऐसे गौर से देख रही है चीजें। गाइस गेस करो ये कौन सी बुक है? एमा दिखाओ कौन सी बुक है। नया इंटरेस्ट आ गया एमी को, आज लाइब्रेरी में जाकर इसने चेक करिए कि लाइब्रेरी में ये बुक है कि नहीं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2024, और हमें लकीली मिल गई। जैसे मिली ना, कहती है मैंने अमेज़न पे चेक की थी, अमेज़न पे 2000 की मिल रही थी, 2022 की मिल रही थी, 2021 की मिल रही थी, 24 की नहीं, 2020 की भी मिल रही थी, और अमेज़न पे 24 थी कि नहीं थी? अमेज़न पे 2024 की न्यूज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बुक इसको नहीं मिली। लाइब्रेरी गए हम लोग ये चेक करने, हमें लाइब्रेरी में मिल गई है भाई, थैंकफुली। और एमी एक एक रिकॉर्ड को ना अच्छे से पढ़ रही है। एमा आपने कौन सा रिकॉर्ड बनाना है कि आपका भी नाम आ जाए इसी बुक में? आप कौन सा रिकॉर्ड बनाओगे? The most books read by one person in 1 year. ओह, चेक करना पड़ेगा पहले कि ये रिकॉर्ड किसके नाम है और कितनी बुक्स उस बच्चे ने पढ़ रखी हैं, फिर देखते हैं कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं। आपको क्या लगता है एक साल में कितनी बुक्स पढ़ सकते हो आप?
आपको मैंने 200 का टारगेट दिया था। 300. 300 पढ़ सकते हो? 300 में गिनीज बुक में तो नाम नहीं आएगा। 250. इतने में बेटा गिनीज बुक में नाम तो नहीं आएगा, थोड़ा अपना लेवल अप करना पड़ेगा, या बहुत छोटी छोटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ऐसी 4 पेज की बुक्स। चलो चेक करती हूँ मैं, हो सकता है भाई आगे किसी बुक में एमी का नाम भी आ जाए कि एमी ने सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई हैं। इट्स पॉसिबल एमी, इट्स पॉसिबल। गाइस मैंने अमित को ना वीडियोस भेजे थे जो मैंने शूट किए थे यूट्यूब के लिए व्हाट्सएप पे, अमित को बताने के लिए कि क्या वेट कर रहे हैं अमित का, और अमित ना लैपटॉप पे अभी व्हाट्सएप पे वही वीडियोस देख रहे हैं। अमित $31 की ड्रेस आई है यार। चाहे 31 हो चाहे $3 हो, वादा तोड़ना तो वादा तोड़ना होता है, और वो तुमने वादा तोड़ दिया। अमित कितनी यार, एक बात बताओ, वो ड्रेस छोड़नी बनती थी? अभी तो मैं एक लेकर आई हूँ, मुझे तीनों पसंद थी। क्या रहा, ड्रेस छोड़नी बनती थी या नहीं बनती थी? मतलब ड्रेस छोड़नी तो डेफिनेटली नहीं बनती थी, है ना, मानते हो ना? आती तो मैं तुम्हें तोड़ देता। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। मेरा मन तीनों लेने का था, मेरे को पता है मैंने अपने दिल पर कैसे पत्थर रखकर नहीं ली बाकी दोनों। इस ड्रेस के आगे बाकी दोनों ड्रेसेस जीरो हैं। ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तुम लेकर आई हो। मेरे को ब्लैक वाली भी अच्छी लगी थी। मुझे नहीं लगी अच्छी, मुझे ये अच्छी लगी, ये बहुत प्यारी है। हाँ ये लेगी तो अपने रास तो नहीं हो ना, मैंने वादा तोड़ दिया। अच्छा एक काम करते हैं, वो 2 महीने वाली जो डील है ना कि 2 महीने में शॉपिंग नहीं करूंगी कपड़े की, वो ना कल से शुरू करते हैं पक्का। तो कल है 16 जनवरी, 16 फरवरी, 16 मार्च। हाँ 16 मार्च तक मैं एक भी कपड़ा नहीं लूंगी। मुझे पता 17 मार्च को भाग के जाओगी तुम। देख लेता हूँ, वीकेंड होगा तो पक्का जाओगी तुम। Guys, and these are the earrings I bought from Clear today. इस बार मैंने फॉर अ चेंज अपने लिए कुछ लिया है, एमी के लिए नहीं लिया है, क्योंकि आप ना $17 तक के कुछ भी ले सकते हो वहाँ पे, तो ये $16.5 के थे, तो मुझे ये अच्छे लगे। गाइस अभी जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ना कि मैंने टिफिन सर्विस शुरू करी है, उसके बाद शिल्पा को मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आए हैं, पीपल आर आस्किंग फॉर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन। सो डेफिनेटली उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो तो मैं इस वीडियो में शेयर कर ही दूंगा। बट उससे मुझे एक चीज़ और दिमाग में आई यार कि कितना लुक्रेटिव बिजनेस है ये। अगर एक वीडियो डालने के बाद हमसे ये इतने सारे लोग उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहे हैं, तो मतलब कितना हाई इन डिमांड बिजनेस है। हमने ये टिफिन सर्विस क्यों शुरू करी है? बिकॉज वी वांटेड टू सेव टाइम। अब क्या होता है कि जब से मैंने ऑफिस जल्दी जाने का सोचा है ना, सुबह शिल्पा की रेल बंदी होती है, और अगर सुबह नहीं बनाएगी रात को बनाएगी, तो रात को हमारे पास जो थोड़ा बहुत टाइम होता है बातें करने का वो नहीं मिलेगा, और मुझे फ्रेश फूड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सुबह मैं लेकर जाऊंगा वो तो रात का बना हुआ है। तो इस यही सोचकर हमने टिफिन सर्विस स्टार्ट करी, एंड बिलीव मी इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। मैंने कैलकुलेशंस करी हैं, अगर हम टिफिन सर्विस यूज़ कर रहे हैं ना, हमारा ग्रॉसरी का बिल आधा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप ग्रॉसरी करने जाते हो ना, साथ में 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा भी उठा ही लेते हो। इसका रीज़न ये भी हो सकता है, मे बी ये बल्क में खाना बनाते हैं, इतने सारे लोगों का टिफिन बनाते हैं, तो मे बी इनकी ग्रॉसरी सस्ती होती है, तभी इतना सस्ता फूड डिलीवर कर देते हैं। बट देन एक चीज़ जिससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था ना, वो था क्वालिटी ऑफ फूड। तो ये जो टिफिन सर्विस जो मैंने स्टार्ट करी है, एक तो ये सुबह बनाते हैं, फिर उसके बाद मुझे आफ्टरनून में डिलीवर करते हैं, और आफ्टरनून में मुझे लंच के टाइम पे वो खाना होता है, तो इट्स अ परफेक्ट थिंग फॉर मी। टेस्ट इनका बहुत अच्छा है, तो मुझे अभी तक तो पसंद आ रहा है। आई विल सी कि इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, इसी टेस्ट को, इसी क्वालिटी को, तो मे बी नेक्स्ट मंथ भी मैं कंटिन्यू कर लूंगा, नहीं तो नेक्स्ट मंथ देखेंगे कुछ और करेंगे। अब इस चीज़ के साथ ना, आई नो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में यही चलता रहता है कि यार ये अपना जो 9 to 5 जॉब है ना, इसको कैसे रिप्लेस किया जाए। तो आई थिंक कम इन्वेस्टमेंट में ये एक बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस हो सकता है, जो आपकी फुल टाइम इनकम है ना, जो उसको रिप्लेस कर सकता है, आपकी फुल टाइम जॉब को रिप्लेस कर सकता है। अब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया अभी ये वीडियो बनाने से पहले अबाउट दिस बिजनेस, एंड आई गॉट टू नो कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो भी बड़ी लिमिटेड सी हैं। दो बिकॉज फूड का बिजनेस है, तो जो हेल्थ कैनेडा है उससे गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। नाउ इट्स अ स्मॉल बिजनेस। अब बहुत सारे लोग हैं जो घर से बिजनेस कर रहे हैं, बट आई वोंट रिकमेंड टू डू इट फ्रॉम होम, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बल्क में खाना बनाते हो, बड़े बड़े बर्तन में बना रहे हो, तो आपके घर के जो स्टोव होते हैं, आपके घर का जो एग्जॉस्ट होता है, तो कई बार इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको एज अ बिजनेस ले रहे हो, तो डू इट विद अ क्लाउड किचन। क्लाउड किचन कमर्शियल किचन हैं जिनको आप रेंट कर सकते हो, और वहां जाकर आप अपना खाना जो भी आपने बनाना है वहीं पर बनाओ, और वहीं से आगे डिलीवर कर सकते हो। अब क्लाउड किचन का बेनिफिट क्या होता है कि क्लाउड किचन रेस्टोरेंट्स की तरह हाई डिमांड, हाई ट्रैफिक एरियाज में नहीं होती। दोज आर मोस्टली इन इंडस्ट्रियल एरियाज, तो उनका रेंट जो होता है ना वो बहुत कम होता है। सब कुछ है, पूरा इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ वहां पर है, बट रेंट उनका फिर भी कम है, तो आप उनको रेंट कर सकते हो। इनिशियली आपको लगेगा कि यार अभी बिजनेस स्टार्ट करना है, इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी, वो रेंट वेंट देना है जो भी है, क्योंकि इट्स अ स्मॉल बिजनेस, हर कोई सोचता है उस चीज़ के बारे में। तो क्लाउड किचन मैंने अभी थोड़ा देखा, वो आवरली रेंट पे भी देते हैं। तो लेट्स से एक क्लाउड किचन है,
उसको 4 लोगों ने रेंट पे किया हुआ है। 3 घंटे के लिए एक पार्टी आती है, उसके बाद 3 घंटे के लिए कोई दूसरा पार्टी आ रही है, इस तरीके से। तो अगर आप शुरू में करना चाहो तो अपना 2 घंटे 3 घंटे के लिए क्लाउड किचन रेंट पे करी, वहां पर अपना खाना बनाया और फिर उसको आप वहां से डिलीवर कर सकते हो। एंड जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाए, आवर्स बढ़ाने शुरू कर दो या फिर फुल टाइम अपनी क्लाउड किचन आप ले सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी आपके स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। बट इनिशियली एक बंदा या फिर हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर ये बिजनेस को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी यही है, आपने जो क्लाउड किचन जो ली है उसका आपको रेंट पे करना है, जो आपने ग्रॉसरीज वगैरह लेनी है शुरू में जितने ऑर्डर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपने लेना है। एंड देन वो भी मोस्टली एडवांस ही आ जाता है। किसी को आपने अगर टिफिन सर्विस देनी है तो जो उनका मंथ का होगा वो आपको एडवांस दे ही देंगे और उसी से आपने अपनी ग्रॉसरी लेनी है और अपने बिजनेस स्टार्ट कर देना है। एंड अनदर थिंग, ये जो टिफिन सर्विस है ना, मैंने बहुत सारी टिफिन सर्विसेज देखी हैं यहाँ पर। अभी मैं जब सर्च कर रहा था ना, बहुत सारे देखे, देयर वर सो मेनी टिफिन सर्विसेज जो क्या कहते हैं कि आपको हमारी लोकेशन पे आके पिकअप करना है। अब वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि क्यों मैं टिफिन सर्विस ले रहा हूँ? अपना टाइम सेव करने के लिए। अब अगर मुझे टिफिन पिक करके ही जाना है, वहां पे टाइम लगाना ही है, तो उससे बढ़िया ठीक है यार, फिर घर पे आके हम दिन में नहीं तो शाम को शिल्पा में मिलकर कर लेंगे। आई हैव ऑल्सो सीन, एक टिफिन सर्विस थी, वो कहते हैं कि आप एक हफ्ते का फूड जो है ना वो इकट्ठे उनसे पिक कर लो एंड उसको फिर फ्रीज करके रखो और हर हफ्ते अपना एक बॉक्स निकाल के लेते जाओ। तो वो भी मुझे समझ नहीं आया। तो वो एक चीज आपको देखनी है कि कौन सी किस तरह की टिफिन सर्विस ज्यादा चल सकती है, ज्यादा डिमांड में होगी। तो मेरे हिसाब से जो डिलीवरी वाली सर्विस है ना वो ही ज्यादा डिमांड में होती है, क्योंकि उसमें रोज आप फ्रेश फूड डिलीवर कर रहे हो। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिलीवरी दैट्स अनदर थिंग विच यू नीड टू टेक केयर। आप खुद डिलीवर करोगे या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो डिलीवरी सर्विस देते हैं, आप उनको यूज करके डिलीवरी करोगे। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। अब देखो, बिजनेस स्टार्ट करना तो एक चीज होगी, जो स्मॉल बिजनेसेस होती है ना उनके सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे। तो इस बिजनेस में मोस्टली जो मैंने देखा ना, जो क्लाइंटेल जो है जो आपकी वो सारी फेसबुक पे बैठी है, इंस्टाग्राम पे बैठी है एंड अदरवाइज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है जो मार्केटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा पैम्पलेट्स वगैरह भी, हमारे जो कैनेडा पोस्ट का जो मेल बॉक्स है उसमें बहुत सारे पैम्पलेट्स भी आते रहते हैं। तो ये तरीका है इसकी मार्केटिंग करने का। और एक अगर आपको बॉल पार्क फिगर दूं, लेट्स से आपके पास शुरू में 50 या फिर 100 टिफिन्स, अगर आप मार्केटिंग करके अच्छी एक्सटेंसिव मार्केटिंग करके आप 100 टिफिन्स पर मंथ का अपना टारगेट लेकर चलो, और अगर आप वो अचीव कर लेते हो, ऑन एन एवरेज एक टिफिन जो है ना वो $200 का है। देयर आर सम स्मॉल एज वेल, स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, 150 160 के भी होते हैं, 220 230 के भी हैं। तो हमने एक एवरेज ले लिया कि $200 का एक टिफिन है, और अगर आपने 100 टिफिन का टारगेट अचीव कर लिया तो इसका मतलब आपका मंथली रेवेन्यू हो गया $20,000। और उसमें अगर प्रॉफिट का मानकर चलें, ये जो सारे आपके खर्चे होने हैं, खर्चे कौन से होने हैं? ग्रॉसरी का खर्चा होना है, आपका डिलीवरी का खर्चा होना है, डिस्पोजेबल्स वगैरह वो बहुत ज़रूरी है। डिस्पोजेबल्स वगैरह भी आपको अरेंज करने, क्योंकि सारी जो डिलीवरी होनी है डिस्पोजेबल्स में ही होनी है। तो डिस्पोजेबल्स आपने अरेंज करने हैं। एंड क्लाउड किचन का आपका जो रेंट हो गया। तो ये सारे जो खर्चे मिलाकर जो आपका जो नेट प्रॉफिट होता है ना वो होता है 30 से 35%। इट मीन्स आपका जो है $6,000 से $7,000 के आसपास, आप 20,000 की सेल में आप मंथली नेट प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लेट मी नो, मैं थोड़ी और डिटेल्स फाइंड करके आपके साथ शेयर करूंगा अबाउट दिस बिजनेस। And that's it. That's all for today. So thank you so much for watching the video, and I'll see you in the next video. Bye.